अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट और ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आ रहा हूँ कि हुकूमत ने एक असूली फ़ैसला कर लिया है कि अगले थोड़े दिन तक नवाज़ शरीफ साहब का रेड वारंट निकल आएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यह फ़ैसला कर लिया है कि नवाज़ शरीफ के लिए अब मज़ीद मुश्किलें करनी हैं और ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और पीडीएम और ये जलसे जुलूसें, तहरीक, सेनेट इलेक्शन, चेयरमैन सेनेट, गिलानी साहब का जीतना, हुकूमत अब इससे बहुत तंग आ गई है और उन्होंने सोचा है कि अब इस बारी हम पेच टाइट करें सारों के। तो दो असूली फ़ैसले हुए हैं। एक तो ये हुआ है कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं उनके रेड वारंट निकाले जाएं, इंटरपोल को दिए जाएं और इंटरपोल के ज़रिए अब मियाँ नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तार करवा के पाकिस्तान वापस बुलाया जाए कि वो अदालत से एब्सकॉन्डिंग हैं, वो भागे में हैं अदालत से। अब मियाँ साहब ज़ाहिरी बात है उसके लिए अपने एविडेंस वगैरह देंगे और मुझे नहीं पता कितना आसान है कितना मुश्किल है, लेकिन ये हुकूमत ये ट्राई कर रही है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट की कोशिश है कि अब वो कल जाए अदालत में और अदालत में जाके मरीम नवाज़ की जो बेल है उसके ख़िलाफ़ वो लोग प्ली लेंगे और मरीम की बेल कैंसिल करवा के उसको जेल वापस भेजने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। इसके अलावा काफ़ी केसेस जो हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट ने सोचा है कि अब वो फौरी तौर पे उनके ऊपर अमल दरामद कराना शुरू करेगी और नून लीग के लिए मुश्किलें पैदा होती रहेंगी। यहाँ पे आपको मैं ये बता दूँ कि ये फ़िलहाल तो PMLN क्योंकि वो समझते हैं कि ये स्पॉयलर्स है और ये लोग जो हैं PDM को ज़्यादा उठकल दे रहे हैं क्योंकि कल रिपोर्टेडली मियाँ नवाज़ शरीफ की और आसिफ अली जरदारी की जो आपस में गुफ्तगू हुई है उसमें मियाँ साहब ने जरदारी साहब को कहा कि देखें हमने आपके कहने पे ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब आप हमारे कहने पे इस्तीफ़े दें और जो है ये पार्लियामेंट को पैकअप कराने की बातें करें यहाँ पे। तो अब देखते हैं जरदारी साहब उस पर क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, मुझे उसका मुश्किल लगता है, लेकिन ये मियाँ साहब की ख्वाहिश है, ये मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश है और साथ ही ये भी पता चला है कि मौलाना फजल रहमान के ऊपर अब केसेस खुलने वाले हैं और नैब को अब जो है वो इस्तेमाल करेगी, शायद हुकूमत कुछ केसेस नैब को ख़ुद देगी अब गवर्नमेंट कि जिसके तहत वो मौलाना फजल रहमान को बुलाकर बिठाएं या बिठाकर अपनी तहवील में ले लें। तो गवर्नमेंट इस वक्त फुल मूड में है कि हम किसी तरह अब अपोजिशन को डिफाई करें और डिफाइंस मोड में आएँ। अगले चंद दिन के अंदर आप देखेंगे कि टेलीविज़न पे लड़ाइयाँ ज़्यादा शुरू हो जाएंगी, अपोजिशन की भी और हुकूमती अरकान की भी, और आप ये देखेंगे कि ये जो है ना अब एक अनरेस्ट जो है, जो मैं आपको बहुत पहले से कह रहा हूँ कि मार्च में होना है कि ये अनरेस्ट अब ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। हर वो शख्स जो ये समझता है कि चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के बाद अब सुकून होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। दूसरा, इमरान खान ने कोर कमेटी में जाके अपने तमाम क्लोज मेंबरान को ये कह दिया है कि 2 महीने के अंदर इलेक्शंस की तैयारी करो और तंजीम साजी करो और ये किसी वक्त भी हम इलेक्शंस की कॉल दे सकते हैं। तो अगर अपोजिशन की मूव ऐसी हुई कि जिसमें उनको लगेगा कि अपोजिशन हावी होने लगी है तो इमरान खान खुद भी असेंबली डिज़ोल्व कर सकते हैं, वो भी नौबत आ सकती है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, मियाँ नवाज़ शरीफ के रेड वारंट इशू हो चुके हैं और मरीम नवाज़ के लिए कल हाई कोर्ट में अब केस की आर्गूमेंट है कि उनको जेल भेजा जाए। और ये भी मुझे पता चला है कि अब शहबाज शरीफ अगली पेशी में शायद उनकी ज़मानत हो जाए और वो बाहर आएँ और ये हॉर्सेस जो हैं इन बिटवीन द रेस ये तब्दील होने लगे हैं कि शहबाज शरीफ आगे आ जाएंगे और मरीम नवाज़ जो हैं वो पीछे चली जाएंगी। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स और सीरियस डेवलपमेंट्स। अब देखते हैं बरतानवी हुकूमत क्या कहती है। मेरी इस बारे में इसहाक डार साहब से बात हुई थी और इसहाक डार साहब ने मुझे कहा कि जो मियाँ साहब की का ट्रीटमेंट होना है वो अभी नहीं हुआ, अभी तो एड हॉक ट्रीटमेंट हो रहा है। तो वो ट्रीटमेंट एक दफ़ा जब तक शुरू नहीं होगा तब तक वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो मियाँ साहब वही प्ली लेंगे, देखते हैं बरतानवी गवर्नमेंट उसको मानती है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।